वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आज़म इमरान खान और शेख रशीद की नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि अदालत में सियासी तकरीर ना करें, कानूनी हवाला दें। जिसके बाद दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार फिदाउल्लाह का कहना था कि मेरी दरख्वास्त है कि वजीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मेरे 16 MNA बुके हैं। शेख रशीद ने कहा कि उन्हें पता है वो कौन लोग हैं। शेख रशीद ने कहा कि अगर नाम ले लिया तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च में अहम ख्याल अपोजिशन जमातों को शामिल करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हम ख्याल अपोजिशन जमातों को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च में शामिल करने का फैसला कर लिया और 27 फरवरी को होने वाली लॉन्ग मार्च में दीगर जमातों को शामिल करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ सारे कार्ड्स मौजूद हैं। हम आवाम के पास जा रहे हैं, हमें मिलकर जद्दोजहद करनी होगी और सबको इस्लामाबाद पहुंचना पड़ेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी का PDM का हिस्सा बनने का इम्कान रद्द कर दिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर आसिफ जरदारी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें इन हाउस तब्दीली से मुतालिक सवाल पर साबिक सदर ने कहा कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा। एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा बनना चाह रही है। इस पर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूँ ये हुकूमत पहले दिन ही चली जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि दूसरों को 3 नस्लों का हिसाब का मुतालबा करने वाले अपने डाके की तफसील छुपाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि दूसरों को 3 नस्लों का हिसाब का मुतालबा करने वाले अपने डाके की 8 वॉल्यूम्स की तफसील छुपाना चाहते हैं। मजीद खबरें शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को नैब की इंक्वायरी में रिलीफ मिल गया है। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी की जमानत मंजूर हो गई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब की सदा मुस्तरद कर दी और एहतसाब अदालत ने कहा है कि नैब इंक्वायरी की हद तक आसिफ जरदारी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार के लिए नैब को एहतसाब अदालत से रुजू करना होगा। एहतसाब अदालत में साबिक सदर के मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई थी। दौरान समाअत आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश हुए। साबिक सदर के वकील फारूक H नाइक ने इस्तदा की थी कि अदालत आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करे। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत करते हुए कहा कि नैब ने जब वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए तो दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने चेयरमैन नायब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का अंदिया दे दिया। आपको बताएं, नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चेयरमैन नायब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लिखे खत से दस्तबरदार हुए हैं और कहा है कि वजीर आजम का नाम गलती से गया है। खत चेयरमैन के इल्म से जारी हुआ तो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नायब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कमेटी से इजाज़त लेनी है।
खत लिखकर कमेटी को मिसलीड करने की कोशिश की गई। चेयरमैन PASC का कहना था कि तफसील आने के बाद हम वजीर आजम और चेयरमैन नायब को लिखेंगे और चेयरमैन नायब को कमेटी के सामने आना पड़ेगा। मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर्ड हो जाएंगे, जिसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। वजारत कानून ने नए चीफ जस्टिस तैनाती समरी पर काम शुरू कर दिया है और वजारत कानून समरी तैयार करके सदर मुमलिकत को भिजवाएगी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी करेगा। आइन के मुताबिक सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल मुकर्रर है। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस का ओहदा तफवीज किया जाएगा। कतरी वजीर आजम ने रिपोर्ट कासिम बनाने वाले निजी LNG टर्मिनल में शहर होल्ड्स बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर बहरी अमूर की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG टर्मिनल के माहदे के हवाले से वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी और कतर के वजीर मुमलिकत बराए तवानाई CONC कतर एनर्जी सैद की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। होटल एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा है कि सानेहा मरी में होटलों को बदनाम करना साजिश है। मरी होटल एसोसिएशन के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरी में इंसानी जानों का ज़िया, इंतजामिया की नाअहली और मरी में हाईवे डिपार्टमेंट के पास डीजल ही नहीं था, जिस पर मरी होटल एसोसिएशन ने सानेहा मरी पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि 72 घंटे बाद भी मरी को आफतज़दा इलाका करार देने का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया, जबकि मरी में दाखिल होने वाली गाड़ियों की आदाद शुमार भी गलत बताए गए। होटल एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि हमने 50 या 70 हज़ार किराया लिया, ना लोगों के जेवरात गिरवी रखे। होटल के कमरे का 70 हज़ार किराया देने वाले होटल से पक्की रसीद क्यों नहीं मांगते? छोटे मोटे वाकयात अहलियान मरी के साथ ना जोड़े जाएं। पाकिस्तानियों के करप्ट करेंसी में डूबे 18 अरब की वापसी की उम्मीद पैदा होगी। आलमी करप्ट एक्सचेंज बाइनेंस ने FIA साबिर कराम से रब्ता कर लिया। बाइनेंस ने करप्ट करेंसी के 2 माहिर तफ्तीशी ताउन के लिए नामजद कर दिए। पाकिस्तान में पहली बार बैरून मुल्क इंतकाल करने वाले शख्स का जिगर पाकिस्तानी मरीज को लगा दिया गया। पाकिस्तानी किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर के सरबराह डॉक्टर फैसल सऊद के मुताबिक अबू ज़ाहबी में इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी शहरी का जिगर और गुर्दे खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाए गए, जो पाकिस्तान में मरीज को लगाए गए। सरबराह PKLI के मुताबिक अबू ज़ाहबी में इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी शख्स के आज़ा पर PKLI लाहौर में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। बाद अस्मर आज़ा के अतिया से 2 पाकिस्तानी मरीजों की जान बचाई गई और दोनों मरीज सेहतयाब हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि 10 करोड़ अफराद को कोरोना की पहली डोज का हदफ हासिल कर लिया गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ वैक्सीनेशन मुहिम में एक और अहम संग मेल हासिल किया, ताहम हमें वैक्सीन लगाने की रफ्तार में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। वैक्सीन से मुतालिक उन्होंने मजीद कहा कि 10 करोड़ लोगों ने कम से कम एक खुराक हासिल कर ली है, जबकि 7.5 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है, लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं है और हमें वैक्सीनेशन की रफ्तार को जारी रखने की ज़रूरत है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। नया दौर, नए तकासे। मुकरमा में अब रोबोट आब जमजम की बोतलें तकसीम करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक हरमैन शरीफैन में स्मार्ट रिपोर्ट टेक्नोलॉजी के जरिए पानी तकसीम करना आलमी वबा से बचने का महफूज तरीका करार दिया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कारकुनान और ज़ायरीन वायरस लगने से महफूज रहेंगे।
मक्का मुकरमा की इंतजामिया मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी पर भरपूर इस्तेफादा हासिल करे और रिपोर्ट को जरिए अब जमजम तकसीम का इकदाम इसी सिलसिले की कड़ी है। अमरीकी एजेंसी ने तहकीक की है कि वैक्सीन लगवाने वाले अफराद में कोविड-19 से शदीद बीमारी और मौत इंतहाई कम रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं, कोरोना से बचने का वाहिद रास्ता वैक्सीन है। वैक्सीन याफ्ता अफराद में मौत की शरह नहायत कम पाई जाती है। बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के लिए मरकजी CDC ने नई तहकीक जारी कर दी। रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन आलमी वबा को कंट्रोल करने में मुतासिर साबित हुई। शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लोवारी शरीफ में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम, एनरोलमेंट फीस भी वसूल की जा रही है। गरीब तलबा के वालिदैन सख्त परेशान। लोवारी शरीफ में स्कूलों में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से एनरोलमेंट फीस वसूल करना जुर्म है। वहाँ के गरीब तलबा का कहना था कि यहाँ एनरोलमेंट फीस 200 से 300 तक वसूल की जा रही है। इमारत भी ज़बू हालत के मंजर पेश कर रही है, जबकि बारिशों में निकाल का सिस्टम भी बिल्कुल दरहम बरहम है। सक्खर के इलाके न्यू पिंड मदरसे के कमरों की छत गिर गई। तालबा और असातिज़ा मुजाजाना तौर पर महफूज। कमरों में मौजूद तालबों का रिहाइश व गाड़ी सामान सब तबाह हो गया। तफसीलात के मुताबिक सक्खर के इलाके न्यू पिंड आगा बदरुद्दीन कॉलोनी में कायम कदीमा जामा मस्जिद फारूकिया मदरसे की छत पुरानी होने के बायस गिर गई, जिसके नतीजे में तालबा और असातिज़ा मुजाजाना तौर पर महफूज रहे। भरिया रोड के सहाफ़ी यूसुफ चौहान के प्लॉट पर मुबैना कब्जे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। भरिया रोड में कब्जा माफिया सरगर्म, रात गए सहाफ़ी यूसुफ चौहान के प्लॉट पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया, जिसके खिलाफ शहरी और अहले मोहल्ला ने सख्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर वहां मौजूद शहरियों का कहना था कि पिछले चंद दिनों से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा माफिया का राज है और जगह जगह पर कब्जा किया जा रहा है। इंतजामिया किसी सूरत से नोटिस लेने को तैयार नहीं। आज एक सहाफ़ी के प्लॉट पर कब्जा हुआ। अगर इस कब्जे को खत्म ना किया गया तो इसके खिलाफ एक्शन होगा और इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया की होगी। पुलिस को रिश्वत देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। इंचार्ज ड्रग सेल टाउनशिप चौहान सर्कल ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। SP इन्विटेशन भावाना तहसील इंतजामिया तहसील भर में खाद की सरकारी रेट पर दस्तयाबी और फरहमी को यकीनी बना रही है। महंगी और ब्लैक में खाद बेचने वाले डीलर्स इंतजामिया की गिरफ्त में है। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने अवामी शिकायत पर खाद मार्केट का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना ने खिलाफ वर्जी करने वाले एक खाद डीलर को मौके पर गिरफ्तार करवा दिया। शेख मुमताज हुसैन
कार डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी का मजीद कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वाले डीलर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जाफराबाद डेरा अल्लाह यार्ड के करीब कार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सोई के रिहायशी 2 अफराद का कत्ल, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए। अफसोसनाक वाक़या डेरा अल्लाह यार्ड के करीब 0 पॉइंट पर पेश आया, जहां कार सवार मुलजिमान ने एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गोलियां लगने से डेरा बुगटी के तहसील सुई के रिहायशी 2 अफराद मौके पर जहां भाग, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने लाश और जख्मियों को DHU अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक वाक़ये पर पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। टंडोवाला यार्ड के शहरी बिजली बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिद कॉलोनी के इलाका मकीनों ने 4 रोज से बिजली न होने के खिलाफ मीरपुर खास रोड और हैदराबाद रोड पर हेस्को इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। शहरी बिजली बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिद कॉलोनी के इलाका मकीनों ने 5 रोज से बिजली न होने के खिलाफ मीरपुर खास रोड और हैदराबाद रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर शहरियों ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि 4 रोज से हमारे इलाके की लाइट नहीं है, जिसके बायस हम पानी की एक एक कतरे को तरस रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि हमारे इलाके की लाइट को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। अब शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की टिकटों की कीमत मुकर्रर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक PSL की कम से कम टिकट 250 रुपये हो गई, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट की कीमत 4000 रुपये मुकर्रर की गई। निजी टिकट कंपनी के जरिए ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त आज से शुरू हो गई। PCL मैनेजर देखने के लिए एंटी कोरोना वैक्सीन दोनों डोज लगी होनी चाहिए। क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 117 रन से शिकस्त दे दी है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 521 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की थी। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 126 रन बनाकर फॉलो ऑन का शिकार हुई। बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 278 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। न्यूजीलैंड से बैटर टॉम लेथम ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए 252 रन बनाए, जबकि डेविन कानवे 109 रन की इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच टाइम लेथम, जबकि मैच ऑफ द सीरीज डेविन कानवे करार पाए। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। सयाहों के बाद शोबिस शख्सियात भी मरी होटल मालकान के खिलाफ हो गए। अदाकारा फिजाली भी बरस पड़ी, कहती हैं कि मरी के होटल में 3 कप चाय का 2000 रुपये बिल दिया। पाकिस्तानी अदाकारा फिजाली ने शदीद बर्फबारी के दौरान मरी में लिए जाने वाले होटल के कमरे का तजुर्बा शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में लाहौर में मौजूद थी, जहां से उन्होंने बर्फबारी देखने के लिए मरी जाने का प्लान बनाया। फिजाली के मुताबिक उन्होंने अरुमा कैफे नामी मरी के एक होटल में 20,000 रुपये में एक रात के लिए कमरा किराए पर लिया। जहां पहुंचते ही उन्हें अंदाजा हुआ कि तस्वीरों में जो कमरे इंतजामिया की जानिब से दिखाए गए थे वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। फिजाली ने अपनी वीडियो में बताया कि होटल के कमरों के वॉशरूम में पानी मौजूद नहीं था। शिकायत करने पर इंतजामिया ने बताया कि मोटर चलाई है, पानी आ जाएगा, लेकिन 4 घंटे गुजर जाने के बावजूद पानी नहीं आया। अदाकारा के मुताबिक इस दौरान हमने 3 कप चाय ऑर्डर की। बोतल देखकर शदीद हैरानी हुई, क्योंकि 3 कप चाय हमें 2000 रुपये में दी गई। तुर्की के मारूफ अदाकार ब्रॉक डीनियर का एक पाकिस्तानी हमशक्ल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर हारून बासा नामे एक शख्स की वीडियो वायरल हो रही है, जो इस्लामाबाद की एक शादी पर साथियों के हमरा रिवायती रक्स अतान कर रहा है। वीडियो में हारून बासा और ब्रॉक डीनियर में नाकाबिल यकीन मुमासलत देखी जा सकती है, जिसने हर देखने वाले को जरूर सोच में मुब्तला किया है कि कहीं बराक खुद तो पाकिस्तान नहीं आ गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।